দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये मेथड सीखा था। आज पार्टनरशिप कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने एक चीज बताया था, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें दो मेथड है, जिसमें मैक्सिमम लॉस मेथड का मैंने एक एग्जांपल खुद से दिया था और समझाया था कैसे करके करना है। तो हम लोग का दो क्वेश्चन है मैक्सिमम लॉस मेथड पे, वो पहले करेंगे, फिर उसके बाद हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड सीखेंगे और उस पे एक क्वेश्चन है, और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करने के बाद हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इलास्ट्रेशन 6 जो है वो देखते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 6, क्योंकि वही 6, 7 और 8, ये तीन क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला। देखो बोल रहा है एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देयर कैपिटल वेयर 9,600, 6,000, 8,400। कैपिटल को लाइबिलिटीज के अंडर नहीं बोल के यहाँ पर अलग से बोल रखा है, बिकॉज ये बैलेंस शीट को क्लोज नहीं किया है, जस्ट फॉर्मेट में दे रखा है। क्लोज होगा भी नहीं, बिकॉज दोनों साइड अलग अलग वैल्यूज है, यहाँ कैपिटल दिया नहीं है, देने से जो है मैच होके हो जाता है। ये क्वेश्चन देने का तरीका है। बोल रहा है आफ्टर पेइंग क्रेडिटर द लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ द फर्म वेयर। तो बोल रहा है कि क्रेडिटर को पे करने के बाद लाइबिलिटीज कुछ ऐसे दिख रहा है फर्म का। द एसेट रियलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। तो बोल रहा है कि जैसे करके लिस्ट किया हुआ है, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर मशीन, फिर स्टॉक, इसी तरीके से एसेट बिका भी है और बी इंसॉल्वेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज एंड वेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीड्यूर। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीड्योर क्या था? क्योंकि प्रैक्टिकली एसिड जो है वो ऐसा नहीं कि बोलते साथ बिक जाए, उसमें टाइम लगता है। तो हम लोगों का जैसे जैसे एसिड बिकता है वैसे वैसे हम लोग लाइबिलिटीज को पे करते हैं। लाइबिलिटी पे करने का ऑर्डर क्या होता है? सिंपल, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे करेंगे, फिर इनसाइडर लाइबिलिटी जैसे कि पार्टनर से लिया गया लोन, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल को पे ऑफ करते हैं। और जब पार्टनर्स कैपिटल पे ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम लॉस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसी के बेसिस पे मैंने समझाया था। तो आज जो क्वेश्चन करोगे उससे भी समझ जाओगे कि कैसे करके होने वाला है। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6, तो मैंने वहां पर तो जो है दो पार्ट में करके दिखाया था, एक कैपिटल का अलग और यहाँ पेमेंट का अलग। बट उतना करोगे तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम लोग एक ही टेबल पे सारा चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, तो हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? मैक्सिमम लॉस मेथड से ये लिखना है। तो ऊपर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, मुझे वो नाम याद नहीं है तो मैंने एक बार देख लिया। तो ऊपर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो क्या क्या कॉलम होगा? पहला कॉलम हो जाएगा कि रियलाइजेशन, कैसे करके हमें एसेट रियलाइज्ड हो रहा है। तो सबसे पहले बना लेना चाहिए रियलाइजेशन। ठीक है, फिर उसमें रुपीस का कॉलम बना लेंगे, और उसके बाद जो है जैसे जिस ऑर्डर में पेमेंट होगा वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइबिलिटीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर और पार्टनर। तो बोलो पहले कौन सा लाइबिलिटी पे? क्रेडिटर का तो बोल रहा है हो गया है पे, कितना था नहीं था हमें कुछ नहीं बताया, तो फिर उसका तो हम लोग लिखेंगे नहीं। क्रेडिटर का हमें बैलेंस ही नहीं पता, तो वो लिख के करे क्या? ठीक है, तो हमें दो चीज पता है लाइबिलिटी में, एक तो स्पाउस ऑफ पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट और एक पार्टनर का। तो ये दोनों में से ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले किसका इंटरेस्ट पे होगा? स्पाउस का। स्पाउसेस ऑफ पार्टनर्स। हाँ, वो पहले जाएगा क्योंकि वो आउटसाइडर लाइबिलिटी है। ठीक है, भले ही पार्टनर का स्पाउस हो, लेकिन है तो वो पार्टनर तो है नहीं, इसीलिए उनको पहले देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, नाम लिखना पड़ता है लाइबिलिटी का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स स्पाउस। उसके बाद कौन सा लाइबिलिटी पे होगा? पार्टनर का मैम इंटरेस्ट, हाँ। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, वो पे होगा। और उसके बाद तो देखो कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो लाइबिलिटी अगर कुछ नहीं है ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा वो सबसे पहले जाता, ऑर्डर ऑफ पेमेंट मैंने दिखाया। तो इसके बाद किसको पे होगा? अब पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ठीक है,
अब कैसे लिखना पड़ेगा, देखो अलग अलग फॉर्मेट से कर सकते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि किसको कितना देना चाहिए, तो उसको लिखेंगे बैलेंस ड्यू, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना कितना जाएगा। तो स्पाउस का 2000 और पार्टनर का 1000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2000, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1000, ये अमाउंट ड्यू है। और यहाँ पर जो कैपिटल है वो 9600 6000 8400, 9600 6000 और 8400, ठीक है। अच्छा अब हम लोग लाइबिलिटी पे करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या बिकेगा, मुझे बोल दिया है क्वेश्चन, जैसे ऑर्डर में दिया हुआ है एसेट्स वैसे ही बिकेगा। तो सबसे पहले बिकेगा इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए में। अच्छा कितने में बिकेगा वो भी हमें बोला है कि जैसे है वैसे ही, ठीक है। ऑर्डर भी वैसा और अलग से हमें कोई प्राइस बोला नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट 1000 वाला कुछ और प्राइस में बिक रहा है। तो इसका मतलब जैसा है वैसा बिक रहा है बुक वैल्यू पे। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेच के हमें कितना मिला, 1000 मिला, तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कुछ लिख सकते, चाहो तो लिख सकते हो ये टोटल ड्यू अमाउंट, बट जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिख दिया कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच के, ये रुपीस कॉलम अगर नहीं भी बना तो बीच का जो बना रहे तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेच के 1000 रुपए जुगाड़ कर लिया। अब सबसे पहले ये 1000 रुपए से क्या पे करेंगे, আউটসাইডার্স হ্যাঁ লায়াবিলিটি। মানে এই তো যেভাবে লিখেছি সেভাবেই পে হবে। তাহলে সবার আচ্ছা, আগে ইন্টারেস্ট অন লোন ফ্রম পার্টনার স্পাউস। हाँ, तो ये पहले चला जाएगा। अच्छा और हमारे पास क्या कुछ बच रहा है, किसी और को दे सकते हैं नहीं, ठीक है। 1000 था पहले, तो ये 2000 पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी और को पे करने का सोच सकते हैं। तो फिर बैलेंस ड्यू, ठीक है। तो बोलो कि 2000 से 1000 दे दिया, कितना बचा 1000, इनको कुछ भी नहीं दिया तो इनका कितना बाकी है 1000, इनको भी 1000। कुछ नहीं मिला। तो ये जैसा जैसा बाकी है वैसा ही रहेगा। बोलो समझ में आ गया, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट कौन सा एसेट बिक रहा है, तो सेल ऑफ फर्नीचर 2000, ठीक है। तो सेल ऑफ फर्नीचर 2000। अब ये 2000 से सबसे पहले क्या पे कर दोगे, ম্যাম ওই পার্টনার স্পাউসের লোন ইন্টারেস্ট। हाँ ये 1000, ठीक है। और भी 1000 बच रहा है, उसको कहाँ दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। है मैम। अब लाइबिलिटी का जो बैलेंस ड्यू लिखेंगे वो फिर किन का आएगा, तो देखो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी कंप्लीट শুধু हो गया। अब कैपिटल। हाँ, हाँ अब सिर्फ कैपिटल बचा है। अब जब कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करने को मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता है। ये जो मेथड है ये किस पे अप्लाई होता है, कैपिटल पे ऑफ पे, ठीक है। तो अब वो मेथड का एप्लीकेशन करेंगे जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था। तो मेथड में क्या होगा, तो अब नेक्स्ट देखेंगे फिर से कौन सा एसेट बिका, तो मशीन बिका है 1200 में, तो सेल ऑफ मशीन, ठीक है। सेल ऑफ मशीन जो कि 1200 में बिका है, लेकिन उसको हम यहाँ पर कैसे सोचेंगे कि मेरा यहाँ एक टोटल कॉलम कर लेते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है। पहले वाले केस में टोटल कितना हो रहा है, ये सब मिला के 2000 1000 3000 3000 और 6000, 9 9 9 18 18 और 8 26 27 হচ্ছে নাকি একটু দেখো তো। হ্যাঁ ম্যাম 27। अच्छा अब फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला कितना हो रहा है, 26 होगा, 1000 पे हो गया तो। হ্যাঁ ম্যাম। और ये वाला 2024 নাকি, ম্যাম 24, হ্যাঁ 24। হুম। তো 24000, এটা আমার একটু সাইডে হয়ে গেল, এটা একটু এরকম হলে ভালো হতো। এখানে একটা লাইন লাগিয়ে দিই, নাহলে আবার বুঝতে পারবে না। লাইন তোমাদের লাগাবার দরকার নেই যদি জায়গা আছে, আমি নিজের বোঝার জন্য করছি, নাহলে আবার এখানে গায়ে গায়ে হয়ে গেল তো। ठीक है 24000, मतलब अभी हमें पार्टनर का जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स कैपिटल वो पे करने के लिए 24000 चाहिए, जबकि मशीन बेच के मेरे पास कितना रुपए आया है, 1200 रुपए आया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे डील करना होता है कि मुझे 24000 देना है लेकिन मेरे पास आया है 1200, तो अगर हम इसके बाद कोई एसेट ना बिका, कुछ भी मुझे रिकवर नहीं हुआ, तो फिर पार्टनर लोगों को कितना लॉस बेयर करना पड़ सकता है। मतलब ऐसे सोचना है, जब पार्टनर लोगों को कैपिटल पे ऑफ करेंगे क्योंकि मुझे टोटल 24000 देना है, जबकि एसेट बेच के मेरे पास 1200 ही आया, तो इसके आगे अगर कोई एसेट ना बिका इन केस, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, वो तो देखो सीक्वेंस में होता है, वो तो क्वेश्चन है तो मुझे दे दिया है कि उसके बाद स्टॉक भी बिकेगा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा सोचना है कि अगर इस कंडीशन में देखा जाए और उसके बाद एसेट ना बिके तो पार्टनर लोगों का कितना लॉस होगा। ম্যাম 22,800।
है 22,800, ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये इतना दे पाएंगे 1200, ठीक है, क्योंकि मशीन बेच के 1200 आया है। तो फिर जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, ये सेल ऑफ मशीन के यहाँ पर ना ऐसे लिख दो, सेल ऑफ मशीन के यहाँ पर 1200 लिख दो, ठीक है, ये कॉलम में, और मैक्सिमम मैक्स लॉस लिख देते हैं, ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा 24,000 माइनस 1200, 28,800, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि है 5:3:2। तो ये लॉस पार्टनर लोग जैसे पीएल डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे, तो ये लॉस पार्टनर लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने पीएसआर में। तो कितना कितना होगा, 10 হচ্ছে 28,800 বাই 10 মানে ম্যাম 2805। 11,400 হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে 6,840 হুম, আর 2,280। 2 নয় তো 4560 হওয়ার কথা, একটা 3 আর একটা 2 তো 2। ম্যাম 2,280 হবে না এটা? না 2280 তো তোমার 10 দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে না, তারপর ইনটু 2, এটা 2 আছে তো, ও আচ্ছা, এটা 2, হ্যাঁ ডবল হবে না। হ্যাঁ ম্যাম 4,560 তাহলে। हम्म 4560 मतलब इतना इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा तो फिर माइनस करके आ कितना रहा है, तो देखो इसका मतलब समझो, ए को 9,600 देना था, बिजनेस बंद हो रहा था, अगर दे पाते हैं तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको 11,400 का लॉस बेयर करवा दिया, ठीक है। मतलब ये टेक्निक है, करवाया नहीं है अभी तक। थोड़ी ना उसको बोलेंगे कि तुम इतना लॉस, वो बोलेगा मत दो मेरा 9,600, हम क्यों लॉस बेयर करें, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो फिर इसमें नेगेटिव कितना आ रहा है माइनस करने से, ম্যাম 1,800। अरे এটা तो 840 আসছে, 1,800,840, और ये कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है ম্যাম 3,840, হ্যাঁ এটা পজিটিভ। 3,840, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखो पार्टनर को मुझे इतना देना था, ठीक है, पेबल, लेकिन हम बोल रहे हैं कि पार्टनर को इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा, मतलब उसको इतना पैसा लेके आना पड़ेगा। ये जो समझाने के लिए, सच में लेके आना नहीं है, अगर 9,600 देना है तो दो, नहीं देना है तो ये बोलेगा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर मेरा ये दोनों नेट करके क्या आया, 1,800 क्या आ जाएगा, रिसीवेबल की पेबल, ম্যাম ওকে তো পে করতে হবে, তাহলে পেয়েবল। না ওরকম নয়, 9,600 আর 11,400 মধ্যে বড় কে, ও এগারো আচ্ছা হাজার আচ্ছা, চারশো হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ আমার কি তাহলে रिसीवेबल ही तो दाঁড়ালো ना। রিসিভেবল। तो इसको लिखना है नेट रिकवरेबल या रिसीवेबल, ये आता है, ठीक है, या तो नेट रिकवरेबल या तो नेट पेबल, दोनों में से कोई है। कि ये देखो यहाँ पर लिखा था नेट पेबल और रिकवरेबल, इस तरीके से, ठीक है। तो नेट पेबल या रिकवरेबल, तो यहाँ पर पेबल भी है रिकवरेबल भी है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है किसका है बोलो, रिकवरेबल जाएगा तो छोटा है, ম্যাম এ আর বি এর ওটা আর রিকভারেবল আর ওদের হচ্ছে পেবল, হ্যাঁ সি। সি এর, তাহলে নেট ছোট ছোট করে লিখছি, আমি বলে দিচ্ছি কি লিখতে হবে, नेट पेबल स्लैश रिकवरेबल, जिसका जो भी है, जो नेगेटिव में है वो क्या शो कर रहा है, रिकवरेबल, और जो রিসিভেবল। हाँ रिसीवेबल या रिकवर, जो पॉजिटिव में है वो क्या शो कर रहा है, पेबल। मतलब पेबल क्यों, देखो 8,400 देना है, उससे बोल रहे लॉस बेयर करो 4,560, तो उसे कितना देना पड़ेगा, मतलब फर्म से उसको कितना मिलेगा 3,840, उस हिसाब से नेट पेबल, ठीक है। बाकी लोगों का रिकवरेबल, जबकि ये प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको फिर से लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो वैल्यू आ ম্যাম गया, এইখানটায় ওই ম্যাক্স লসের ওখানটায় আপনি 28 লিখে দিয়েছেন ভুল করে, ওটা 22। अच्छा 22,000 হবে, 22,800 তাই তো, হ্যাঁ ম্যাম। हाँ। अच्छा अब देखो डेफिशिएंसी किन का हो रहा है, ম্যাম এ আর বি এর। हाँ, तो जिनका डेफिशिएंसी है उनका लॉस कौन बेयर करेगा, जिसका पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो अब ये रियलाइजेशन जो कॉलम है वहां पर लिखना है डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी ट्रांसफर टू सी, मतलब जो पॉजिटिव रहेगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोनों का डेफिशिएंसी कितना कितना है, देखो 1,800 नेगेटिव और 8,400 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी लिख देते, मतलब ये कॉलम का नाम और हम नहीं लिख रहे हैं, মানে আমি এটা বলতে চাইছি বুঝে গেছো বোধহয়, এটা ইন্টারেস্ট অন লোন আর এই কলামটা এটা,
इटलिक पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा तो देखो यहाँ पर सी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा, ए का जो 1800 नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, मतलब उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 840 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा मैम 2640। हाँ, तो ये नेगेटिव बैलेंस मतलब वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है, तो फिर पॉजिटिव कैसे होगा, ये नेगेटिव किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1800 नेगेटिव और 840 नेगेटिव मिला के 2640 नेगेटिव होगा, जो सी को ट्रांसफर होगा, जो पॉजिटिव पार्टनर रहेगा, और बाकियों का जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर अब कितना वैल्यू आ रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, 1800 नेगेटिव 1800 पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी 840 नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो गया, और 3840 पॉजिटिव और 2640 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा मैम 1200 पॉजिटिव। हाँ हाँ 1200 पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव आया, बाकी सब कम खत्म हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाउंट पेड टू सी, अमाउंट पेड टू सी। इसका मतलब जो कैपिटल दिया जाएगा, कैपिटल के टुवर्ड्स पेमेंट होगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, कितना मिलेगा 1200, क्यों, क्योंकि उसने बाकियों का लॉस बेयर किया, ठीक है, तो सबसे पहले सी को टुवर्ड्स कैपिटल 1200 मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा अब फिर से निकालते हैं बैलेंस ड्यू, मतलब अब किसका कैपिटल का कितना बैलेंस पड़ा है, तो देखो ए को तो अभी तक हम लोगों ने कुछ दिया ही नहीं है, तो ए का जितना था उतना ही पड़ा है, बी को भी कुछ नहीं दिया तो बी का जितना था उतना ही पड़ा है, सी को 1200 दिया है तो सी का जितना था उससे 1200 कम कर दो, सी का 8400 था उससे 1200 कम करो, कितना होगा मैम 7200। तो ये देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या बिक रहा है, हम लोग का स्टॉक बिक रहा है 4000, ठीक है, तो सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक कितने का बिक रहा है 4000, जैसे कि यहाँ एक कॉलम मैंने करवाया है रुपीस का। अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस, तो बोलो लॉस कितना होगा, तो ये टोटल करो, इधर टोटल करने से आसानी से समझ में आता है। पेबल अमाउंट कितना 9600, 6000 और 7200, मैम 22800 800 उतना ही होगा पेबल, क्योंकि देखो तब उतना ही लॉस बचा था ना, कंसेप्ट समझो। हाँ। अगर मेरा लॉस 22800 है तो अभी पेबल भी उतना ही दिखेगा ना, हम उतना नहीं दे पाएंगे ऐसा सोचा था, तो 22800 है मैक्सिमम लॉस, उसमें से हम 4000 दे सकते हैं, सॉरी मुझे पेबल है 22800, उसमें से 4000 दे सकते हैं, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा 18800। और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में। मैम 9400 हम्म 5640 हम्म 3760। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वही नेट पेएबल या नेट रिसीवेबल या रिकवरेबल, नेट पेएबल और रिकवरेबल। तो देखो ए का 9600 पेबल है, जबकि उसको लॉस बेयर करने बोला जा रहा है 9400, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, इसका मतलब फर्म के तरफ से 200, इसका 6000 और 5640, तो कितना हो जाएगा 360, और ये वाला ये भी नेगेटिव रहेगा, ये वाला कितना हो रहा है এটা मैम 3440। 3440, ठीक है, ये इतना आ गया, तो नेट पेबल या रिकवरेबल। अब देखो सबका पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो किसी को किसी का लॉस बेयर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये नेट पेबल है तो टूवर्ड्स कैपिटल सभी को इतना इतना मिल जाएगा, तो ए को टूवर्ड्स कैपिटल कितना मिलेगा 200, बी को इतना मिलेगा और सी को इतना मिलेगा, ठीक है, तो बैलेंस ड्यू कितना हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट लाइन में निकालेंगे सिंपल बैलेंस ड्यू, क्योंकि यहाँ पर और नेगेटिव कुछ नहीं रहा, तो देखो एक को हमें कितना देना था 9600 बैलेंस ड्यू में, हाँ बोलो कितना हो रहा है, 200 माइनस करने से 9400 और 6000 में से 5640 दे सकते हैं, सॉरी 360 दे सकते हैं, तो फिर बैलेंस ड्यू कितना होगा, वही यही वाला आ जाएगा 5640 और इसका कितना आ जाएगा 3760, ठीक है, ये बैलेंस ड्यू हो गया, बैलेंस ड्यू, और ऊपर से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बैलेंस ड्यू इन कैपिटल, कैपिटल के टूवर्ड्स या टूवर्ड्स कैपिटल लेफ्ट अनपेड, ये हम लोग पे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं, दैट इज लॉस, ये लॉस हो गया ओवरऑल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को मैंने बोला था कि हम लोग ये देख भी सकते हैं कि आंसर सही हुआ है कि गलत हुआ है, कैसे, पहले इसका एक बार टोटल लगा लो कि टोटल मेरा अनपेड कैपिटल कितना हो रहा है, कितना आएगा बोलो, तो ये जो लॉस दिख रहा है उतना ही आएगा टोटल 18800, बोलो उतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है,
तो अब ये कैसे समझोगे, यहाँ पर टोटल लगाओ कि टोटल कितना पैसा है जो आया है, 4 5 6 7 1 मैम 8, 8,200। ठीक है। और मुझे पे कितना करना है, 2000 प्लस 1000 प्लस दिस, मुझे टोटल इतना पे करना है, मेरे पास टोटल इतना है, टोटल लगाओ कितना हो रहा है। तो 24 मैम 27,000। अच्छा 27,000, लेकिन देखो ये मेरा लाइबिलिटी है जबकि मेरे पास एसेट बस इतना ही है, तो मेरा लॉस कितना होगा इसका मतलब मेरा लॉस इन द सेंस हम, 18,800। हाँ तो हम दे नहीं पाएंगे 18,800। तो ये अच्छा हम लोग मैच करके देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, मैम ठीक है। अच्छा और एक है इस पे क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 7, वो करते हैं, फिर दूसरा वाला मेथड सीखेंगे, इलास्ट्रेशन 7। स्टेटमेंट showing रियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, या फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश लिखने से भी होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पेमेंट। पर्टिकुलर्स या रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ अमाउंट, अब देखते हैं क्वेश्चन में जाते हैं, देखो बोल रहा है कि बैलेंस शीट है एबीसी का 31 दिसंबर 22, उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, क्रेडिटर एज लोन कैपिटल सन्ड्री एसेट और कैश, और यहाँ पर एसेट रियलाइज कैसे हुआ है वो बोला है, 1 2 3 4 5 करके बोल दिया है। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर एक्सपेक्टेड टू बी 500 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400 ओनली, मतलब लगा था कि रियलाइजेशन का खर्चा 500 होगा बट 400 में ही काम बन गया। सो how at each stage the cash receipt should be distributed between partners, they shared profit in the ratio of 2:1। अब यहाँ पर तुम लोग देखो कि यहाँ बोला नहीं कि कौन सा है, मैक्सिमम लॉस मेथड की जो है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, बट यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में जब देगा ना तो बता देगा कि ये मैक्सिमम लॉस मेथड से करना है, जैसे प्रीवियस वाला बताया, बट यहाँ बताया नहीं, बट सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम लॉस मेथड के हिसाब से है, तो इसीलिए हम लोग इसको उसी मेथड से कर ले रहे हैं, एग्जाम में बता देगा, ठीक है। अच्छा अब हमें जो स्ट्रक्चर है वहां क्या लिखना पड़ता है, जो भी पेएबल अमाउंट है वो लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले पेएबल अमाउंट क्या होगा बोलो। मैम क्रेडिटर्स। रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा, उसके बाद क्रेडिटर आएगा, अच्छा है। सबसे पहले आएगा रियलाइजेशन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और जो है ये लाइन बाय लाइन करके भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर सीक्वेंस में ही लिख देते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा, उसके बाद क्रेडिटर आएगा सीक्वेंस में, फिर कौन आएगा, क्रेडिटर के बाद एज ए लोन। का लोन, हाँ ए का लोन और कैपिटल, बस कैपिटल में ए बी और सी। पहले बैलेंस ड्यू लिखेंगे कि क्या क्या लाइबिलिटी ड्यू है, तो ये 500 रुपए, देखो वो तो बाद में पता चला कि कितना होगा, तो 500, फिर उसके बाद 2000 5000 15 18 9, 2000 5000 15 18 और 9। बीसी को थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं, टोटल कॉलम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लास्ट में देखने से भी चलेगा, ठीक है, जगह नहीं है छोड़ो नहीं बनाते, बनाओगे तो बना भी सकते हो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले लिखेंगे रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले रियलाइज्ड हो रहा है एसेट 1000 रुपए का, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन, क्योंकि उसमें जैसे नाम था एसेट का वैसा है नहीं, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन पे 1000 रुपए मिला, तो 1000 रुपए से क्या क्या पे करेंगे, रियलाइजेशन का 500 पे करेंगे, क्रेडिटर को कितना दे सकते हैं फिर 1000, बाकी लोगों को तो कुछ नहीं दे सकते हैं। अब लिखेंगे बैलेंस ड्यू,
इसका 0 हो जाएगा, इसका 1000, ये बाकी जैसे था। फिर सेकेंड रियलाइजेशन, 3000। तो इससे क्या पे कर सकते, क्रेडिटर को 1000 और एज लोन का 2000। बैलेंस ड्यू, सॉरी यहाँ लाइन लगा देते हैं, 3000, 15,000, 18,000, 9,000। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन 3,900। ये देखो 3000 हम लोग पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो 900 बचा वो क्या होगा, उसमें चेक करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, मैक्सिमम लॉस, फिर पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते, 3000 डिस्ट्रीब्यूट करते फिलहाल, और यहाँ पर दिखाते हैं बैलेंस ड्यू, ठीक है, बैलेंस ड्यू, ठीक है। ये दिखा देते हैं कितना आ जाएगा, 15,000, 18,000 और 9,000, ठीक है। तो हमारे पास 900 बचे हुए हैं। देखो 3000 क्रेडिटर को देने के बाद, क्रेडिटर ही था ना एज लोन, तो उसके बाद भी हमारे पास 900 बचा हुआ है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो मेरे पास अभी 900 रुपए है, जबकि मुझे कितने रुपए का जरूरत है, 15, 18 और 9 कितना होता है। ম্যাম এটা মনে হয় তিরিশ আর ওদিকে হয়ে গেল 42। 42। 42,000 में हम लोग सिर्फ 900 दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी 900 अवेलेबल है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 41 41 100। 100। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 2:1। ये नीचे बोला हुआ था 2:1, तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ম্যাম 16,440 हम्म দুটো, हम्म আর একটা হচ্ছে 8220। हम्म। तो अब क्या निकलेगा, नेट रिकवरेबल या पेबल, देखते हैं क्या आता है। तो ये कितना आ जाएगा, এটা वन ম্যাম फोर 1440। আর এটা পজিটিভ আসবে, 0 ম্যাম 1560। 60, और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, 780। 08780। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए को 1440, ठीक है, 1440 ये হ্যাঁ लाने के ম্যাম। लिए बोल रहे हैं, उससे रिकवर करेंगे, बाकी इनको पेबल है। तो जिसका नेगेटिव है उसका वैल्यू कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिनका पॉजिटिव है, तो उसको लिखते हैं डेफिशिएंसी बियर बाई बी एंड सी। अब कौन से रेशियो में बेयर करता है, उसमें कैपिटल रेशियो में, ठीक है। जब दो जना है उसके पहले वाले ऐसा क्यों नहीं मैंने बोला, क्योंकि उसमें रेशियो बना ही नहीं, क्योंकि दो नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर दो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो दोनों को अपने कैपिटल रेशियो में ये 1440 को बेयर करना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो कितना, 18,000 और 9,000, यानी 18:9 इस, हाँ 2:1। तो 2 में करना पड़ेगा ये 1440 को, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू को बेयर कर लेंगे, कितना हो जाएगा। ম্যাম একটা 480 আর একটা 960 আর 480। तो फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है, तब आ जाएगा ना, पॉजिटिव आएगा। जो नेगेटिव था वो तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो फाइनल पेमेंट
तो इनको मिलेगा कितना? 600। और इनको 300। ठीक है, तो दो पार्टनर को इतना इतना मिलेगा। अब हम लोग फिर से निकालेंगे। फिर अब बच्चा कितना, एक बार तो पे कर दिया, अब बैलेंस ड्यू। तो देखो, क्योंकि ए को कुछ नहीं मिला, उसका तो 15,000 ही पड़ा हुआ रहेगा। बी को 600 मिला, तो 18,000 से 600 और 9,000 से 300, तो 18,000 से 600 जाने से कितना होगा? मैम 17,400। और वो वाला कितना था उससे? 300। 8,700। 9,000 से, हाँ, 8,700 ये हमें पे करना पड़ेगा। अब फिर से चलो देखते हैं क्या रियलाइजेशन हुआ है। तो ये कहाँ तक रियलाइजेशन हम लोगों ने देखा? ये थर्ड तक था। ठीक है, तो अब फोर्थ रियलाइजेशन। फोर्थ रियलाइजेशन में क्या मिल रहा है? तो फोर्थ रियलाइजेशन में 6,000 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6,000। अच्छा, अब मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कैसे होगा? कितना मुझे देना है? 15, 17,400, 8,700। टोटल कितना हो रहा है? मेरे पास कितना है? मेरे पास तो बस 6,000 है, और मुझे देना कितना है? मैम 41,000। हाँ, 1,000 ना 100? सॉरी 100। तो मैक्सिमम लॉस कितना आ जाएगा? 30 मतलब 100। हाँ मैम, 5 और এটা এটা হচ্ছে 3, 35,100। 100। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नेगेटिव वैल्यू कैपिटल रेशियो में। बोलो कितना হ্যাঁ आएगा? ম্যাম 14,040 দুটো, আর একটা হচ্ছে 7,020। निकालो कितना आ रहा है नेट। ওটা 960 পজিটিভ, अच्छा, আর এটা হচ্ছে 3360 পজিটিভ, हम्म 1680 पॉजिटिव। तो इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आया, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं है, तो ये मेरा नेट पेबल आ रहा है। सब रिकवरेबल आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये रिकवरेबल हटा देते, नेट पेबल या फिर मतलब पेड। ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा तो इतना ही हो जाएगा, नेट पेबल। ये इतना पेबल है। ठीक है, अब बैलेंस कितना बचेगा? तो सबका चेंज होगा। एक इसको 960 दे दिया, इसका कितना बाकी था? ये देखो 15,000, 15,000 में 960 दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 14,040। हम्म ये बैलेंस ही आ जाएगा, जो नहीं दे पा रहे वही। ठीक है, 17,400 में 3,360 दे दिया, तो कितना बचेगा? वही। और इधर 1,680 देंगे तो कितना बचेगा? 7020। 7,020। ठीक है, ये बैलेंस ड्यू हो गया। अच्छा, अब और भी रियलाइजेशन है, फिफ्थ रियलाइजेशन, जो कि लास्ट है। तो फिफ्थ रियलाइजेशन में हमें कितना रिकवर हुआ है? 20,100। जबकि हमें पे कितना करना है? ये तीनों का टोटल। तो मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना हो जाएगा? मैक्स लॉस, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 में। तो टोटल करो। मैम 35,100। है 35,100 माइनस ये 15,000 मैम। 15,000। 15,000 जो है लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें इस तरीके से। तो 15,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो 2:2:1 में, मतलब 5 से 6,000, हाँ, 6,000, 3,000। तो इतना इतना लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सब पॉजिटिव आ रहा है, तो नेट पेबल ही आएगा। এইট থাউজেন্ড ফর্টি ম্যাম দুটো, আর একটা 4,020। 49 নয় তো 40 হবে। হ্যাঁ ম্যাম শূন্য আছে, 40। আর এটা 4020। 20। ठीक है, तो ये नेट पेबल हो जाएगा, इतना हम लोग पे कर सकते हैं। लेकिन ये और तो कुछ रियलाइजेशन है नहीं, तो ये तो पे नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? ये तो पे होगा नहीं ना। एक मिनट, ये कौन सा वाला था? फिफ्थ रियलाइजेशन 20,100। एक सेकेंड,
হ্যাঁ ये এটা তাহলে পেবল তো লস হ্যাঁ হয়ে গেল ম্যাম। না এটা তো দিতে পারবে এ দেখো 20,100 রিয়েলাইজ হলো তো তাহলে এত এত লস হবে তাহলে এত দিতে পারবে এবার আবার বের করতে হবে ব্যালেন্স ডিউ যেটা পে করতে পারবে না আচ্ছা আচ্ছা। ব্যালেন্স ডিউ লেফট আনপেড এতটা তো দিতে পারবে না হ্যাঁ কারণ এ দেখো আমরা এই লাইনে কি বের করলাম যে আমাদের কাছে এত টাকা আছে সেই টাকার ডিস্ট্রিবিউশনটা তো এটাই হলো এই দেখো এটাকে 2:2:1 এ ডিস্ট্রিবিউট করলে এতটাই আসবে এইটা দিতে পারবো এতটা দেওয়ার কথা এইটুকু দিতে পারবো তাহলে হ্যাঁ লসটাই তো ম্যাম, এখানে হ্যাঁ দিয়েছে বুঝেছি, হ্যাঁ। তাহলে এটা দিয়ে দিয়েছি এবারে আনপেড তাহলে কত হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে আমাদের बैलेंस ডিউ ছিল 1440 उसमें से 8040 दे सकते हैं तो बाकी ম্যাম जो लॉस है 6000, हाँ फिर এটাও 6000, এইগুলো আর हम्म দিতে পারবে না, লস হয়ে গেল। बैलेंस ड्यू लेफ्ट अनपेड दैट इज लॉस और ये लास्ट वाला 3000। 3000 ठीक है अब चेक करेंगे कैसे करके मतलब मेरा टोटल लॉस कितना हो जाएगा 6,000 6,000 3,000 मतलब 12 और 3 15,000। 15,000 ठीक है अब उसी तरीके से चेक करेंगे जैसे हम लोग करे थे तो हमारे पास टोटल कितना आया 34,000 হ্যাঁ ম্যাম। ओ हम लोग के पास एक कैश था 500 ये लो ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने ভুল হয়ে গেল এত বড় অঙ্কটা 500 ক্যাশও ছিল খেয়ালই করিনি ব্যাপারটা তাহলেও মনে হচ্ছে খুব একটা তফাৎ হচ্ছে না দেখি তো একটু মুছতে হবে মানে তোমরা মুছবে কি করে তোমাদেরকে लिखते হবে देखो पहले हमारे पास 500 रुपए था ये कैश भी तो था ना इसका यूज करना चाहिए था वो ध्यान नहीं दिया तो 500 और एसेट बेच के कितना आया 1,000 হ্যাঁ 1000। हाँ तो फिर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि पहले स्टेप में 500 पे कर दो कैश बैलेंस ठीक है ये 500 पे कर दो तो ये कितना बचेगा इसको ऐसे ही रहने देता ना पहले स्टेप में ये 500 पे हो गया फिर बचा कितना 500 ही এটার আর बचा কিছু, হ্যাঁ এটার কিছু আর तो বাঁচলো না, আর এগুলোর সেম সেম। সেমই থেকে গেল যাক বাবা, আমি ভাবলাম পুরোটা মানে এটা 500 দিয়ে দিলাম তাহলে পরে যখন 1,000 ফার্স্ট রিয়েলাইজেশন ওখান থেকে এখানে 500 আর এখানে তাহলে তো 500 হবে এখানে তো 1,000 হবে না 1,500 আমি এখানে 500 দিয়ে 500 দিলে ক্রেডিটের 2000 বেঁচে থাকবে, তাহলে ও পরের বার তোকে 1000ই দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ 1000ই দিতে হবে ঠিক এখানে আহ হ্যাঁ 500 তাহলে এখানে তো কিছু বেঁচে থাকছে না ব্যালেন্স ডিউ থেকে মানে ক্যাশ থেকে তো রিয়েলাইজেশনটা পুরোই পে হয়ে যাচ্ছে মানে আমাকে এইটা সরাতে হবে হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা সরাতে হবে। হ্যাঁ ওইটা সরালেই হয়ে যাবে ठीक है तो ये कैश बैलेंस से 500 दे दिया ठीक है तो इसके बाद यहाँ पर मतलब ये लाइन में अगर देखा जाए तो ये पूरा पे आउट हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फिर ये फर्स्ट रियलाइजेशन से ये हुआ হ্যাঁ ম্যাম। तो हम लोग ऐसा कर दे तो ये सीक्वेंस देखने में ठीक लगेगा ये कैश बैलेंस प्लस कर देते हैं फर्स्ट रियलाइजेशन मिला के 1,500 ठीक है और यहाँ হ্যাঁ 500 ম্যাম, कर তাহলেও देते হয়। हैं और यहाँ 1,000 तो फिर ये देखने में भी ठीक लगेगा समझ में भी आएगा बाकी सब सेम रह जाएगा হ্যাঁ ম্যাম। कैश बैलेंस और फर्स्ट रियलाइजेशन मिला के 1,500 क्योंकि उससे तो पहली बार ही पे करना है तो उससे पूरा ये बन जाएगा बाकी सब एज इट इज ही रह जाएगा ठीक है अच्छा हुआ अगर कुछ दूसरा अमाउंट होता तो पूरा चेंज करना पड़ता चलो अब यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे थे कि ये तो 34,000 प्लस ये 500 तो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है 34,500 500। और पेबल कितना है 49,000। तो फिर मेरा लॉस कितना हो सकता है मतलब जितना हम दे नहीं पाएंगे वो वैल्यू कितना हो जाएगा ম্যাম 14,500 হচ্ছে। আর ওটা আমাদের কত এসছে 15,000। हाँ बोल रहे हैं क्यों इतने का फर्क आ रहा है 14,500 और यहाँ पर कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पर हो रहा है 15,000 ठीक है अच्छा अब ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पर हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया ना एक्सपेंसेस में ये जो 49,000 लिया इस আচ্ছা बार तो হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ रियलाइजेशन বুঝেছি, एक्सपेंस হ্যাঁ भी হ্যাঁ। था तो ये कितना हो जाएगा 49,500 500। तो হ্যাঁ फिर कितना आ जाएगा 15,000 তাই। 15,000 ठीक है इसीलिए नहीं हो रहा था ठीक है
हाँ मैम। इसमें भी आ जाएगा। उसमें रियलाइजेशन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था नहीं, तो ये वाला तो लेना पड़ेगा। मेरा टोटल पेबल और टोटल रिसीवेबल दोनों का गैप जो है वही मेरा लास्ट आंसर के साथ मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज और बताते हैं। यहाँ देखो एक स्टार दिया हुआ है, 20,100 में एक 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड सेविंग्स इन एक्सपेंसेस। तो बोला था ना कि 500 का एक्सपेंसेस सोचा था बट बाद में 400 हुआ, तो 100 रुपए का बचत हुआ। अब यहाँ पर देखो ये 100 को जोड़ दिया, मतलब लास्ट में पता चला कि मेरा खर्चा 400 हुआ, तो 100 रुपए यहाँ जोड़ दिया। मान लो यहाँ पर ये 20,000 दे देता, ठीक है, तो फिर हमें खुद से यहाँ पर क्या करना पड़ता, 100 को প্লাস करना पड़ता। अच्छा। হ্যাঁ, বুঝতে পারলে? মানে আমার হ্যাঁ যদি ম্যাম। বলতো 20,000 আর বলতো এখানে ইনক্লুড নেই, যেহেতু এখানে ইনক্লুড আছে একটা স্টার লাগিয়ে দিয়েছে সেজন্য আমাদের কিছু করতে হলো না। না হলে আমরা যেহেতু জেনে গেছি আমাদের কাছে আরো তাহলে 100 টাকা পড়ে আছে, তাহলে আরো ওইটার বেনিফিট নিতে হবে, নাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম লসটা তো বেড়ে যাবে। 1 হ্যাঁ টাকা ম্যাম থাকলেও বুঝেছি। ডিস্ট্রিবিউট হওয়া চাই, তাহলে এটা নিজে থেকে অ্যাড করে দিয়েছে, ভালো কথা। না করে দিলে আমাদের কি করতে হতো, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर अलग तरीके से किया है, मतलब पार्ट पार्ट किया है मैंने, एक ही जगह पे सारा दिखा दिया, क्योंकि पार्ट पार्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, और इस पे एक ही क्वेश्चन है। तो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। कैसे करके हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड निकाला जाता है। तो देखो आउटसाइडर का पेमेंट का सिस्टम वैसे ही रहेगा, सिर्फ पार्टनर लोगों को जब पे करेंगे, जैसे मैक्सिमम लॉस दिखा रहे टुवर्ड्स कैपिटल, वो भी यहाँ पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है। तो कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट। मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ठीक है। इनका रेशियो हम ऐसे लिख देते हैं 3:2:1 है। बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, या फिर इंफॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन हमें देगा। तो मान लो यहाँ पर सभी का है 1 लाख करके, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमें लिखना पड़ता है कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब समझाते, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब कि एक यूनिट प्रॉफिट शेयर करने के लिए हमें कितना कैपिटल का जरूरत होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब देखो अगर ए को 3 यूनिट प्रॉफिट शेयर करना है तो उसे 1 लाख देना पड़ा, बी को 2 के लिए 1, सी को 1 के लिए 1। तो सभी का कंपेयर करने के लिए, मतलब कंपेरेबल सिचुएशन में लाने के लिए, सभी के कैपिटल को 1 यूनिट प्रॉफिट के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है किसी ने, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ए ने अगर 3 के लिए 1 लाख किया है तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, ডিভাইড ম্যাম করো। কি বললেন আরেকবার একটু বলুন। যদি 1 লাখ টাকা 3 ইউনিটের জন্য, দেখো ও 3 ইউনিট প্রফিট শেয়ার করে, তো তার জন্য 1 লাখ টাকা দিয়েছে, তাহলে 1 ইউনিটের জন্য কত, ম্যাম ক্যাপিটাল 1 লাখ পার বাই শেয়ার। 3 হবে তাহলে। হ্যাঁ, পার শেয়ার মানে ওই 1 ইউনিট শেয়ারের জন্য, তাহলে এর 1 ইউনিট শেয়ারের জন্য ক্যাপিটাল কত, ডিভাইড করো, করে দেখো কত হ্যাঁ ম্যাম। আসছে। ম্যাম 33,333। हम्म अच्छा, बी का 2 यूनिट के लिए 1 लाख, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, ये हम ओरली के, 50,000। हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा 50,000। सी का 1 यूनिट के लिए 1 लाख, तो उसका 1 लाख ही रह जाएगा, क्योंकि उसका 1 यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि रेशियो 1 है, नहीं होता तो निकालना पड़ता। सेकेंड स्टेप समझ में आया, हाँ मैम। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। अब ये क्यों निकाल रहे हैं वो भी समझो।
एडजस्टेड कैपिटल का मतलब देखो, क्या ये सारा कैपिटल अलग नहीं था? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर सभी ने 1 लाख दिया तो ये क्या बराबर है? नहीं है। देखो अमाउंट पे मत जाओ, ये 1 लाख के बदले 3 यूनिट प्रॉफिट लेगा, ये 1 लाख के बदले 2 और ये 1 लाख के बदले 1, तो क्या बात बराबर हुआ? ना मैम। तो इसीलिए हम लोग उस कैपिटल को बराबर करेंगे जिसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। तो हम लोगों ने एक स्टेप तो कर ही डाला। हम लोगों ने क्या दिखाया कि ए को 1 यूनिट के लिए इतना कैपिटल, बी का 1 यूनिट के लिए इतना, सी का 1 यूनिट के लिए इतना। तो मुझे एक चीज बोलो कि मिनिमम कितना पैसा देने से ये बिजनेस में इंटर कर सकते हैं? मिनिमम कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से? क्योंकि ये तो सब 1 यूनिट के लिए है, तो मिनिमम कितना यूनिट जो है, कितना कैपिटल इंट्रोडक्शन करने से 1 यूनिट प्रॉफिट शेयर मिल जाता है? मैम 33,000। हाँ, ये वाला मिनिमम ये है ना, कि अगर इतना भी दोगे तो भी तो 1 यूनिट मिलने वाला है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। अब ये कैसे होगा? तो देखो, ए ने 1 यूनिट के लिए कितना देना है? 33,333। तो 3 यूनिट के लिए फिर उसे कितना देना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, अब इसी के कैपिटल को बेस मानना है, तो मिनिमम 33,333 देने से 1 यूनिट प्रॉफिट मिलता है। तो फिर 2 यूनिट के लिए कितना कैपिटल देना चाहिए था? मैम 66,666। हाँ, तो फिर सी का देखो, 1 यूनिट के लिए कितना देना चाहिए था? 33,333। ठीक है, तो अब देखो सभी का बराबर हो गया ना कंसेप्ट, हाँ मैम। सभी को हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसका एक्सेस नहीं आएगा? जिसके कैपिटल को बेस मान के हम लोगों ने निकाला, मतलब जिसका मिनिमम है। तो क्या ए का कोई एक्सेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम 33,333 पे ही बिजनेस में एंटर कर सकते थे और ए ने वही किया। तो ए ने 1 लाख देना चाहिए था, ए ने 1 लाख ही दिया। ठीक है, 1 लाख देना चाहिए था, ए ने 1 लाख दिया। 3 यूनिट के लिए एक्चुअली 1 लाख पे ही काम होना चाहिए था, मतलब सबको अगर बराबर नजरिए से देखा जाए। तो ए ने 1 लाख दिया, तो उसका एक्सेस कैपिटल कुछ नहीं है। बी को देना चाहिए था 66,666, इसने दिया है 1 लाख, तो एक्सेस कितना दिया है? मैम 33,334। हम्म, और 1 लाख देना चाहिए था, 33,333 दिया है, तो कितना एक्स्ट्रा दिया है? 66,667। 7। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 5th नंबर पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब फिर से हम लोग वही प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पीएसआर छोड़ो, ये लाइन मत लिखो। अब फिर से इसको करते जाओ इसी तरीके से। कब तक करेंगे? जब तक मेरा ऐसे, जैसे देखो यहाँ ए आउट हो गया, बी सी रह गया, अब ये बी और सी में से कोई एक आउट हो जाना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। जब तक कोई एक पार्टनर नहीं आ जाता है तब तक हमें करते जाना है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कैपिटल, फिर से कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो ये बी ने 33,334 दिया है 2 यूनिट के लिए, एक्सेस है। तो 1 यूनिट के लिए कितना एक्सेस है? मैम 16,667। हाँ, और सी का 1 यूनिट के लिए कितना है एक्सेस? 66,667। 7। ठीक है, ये हम लोग ने पहले निकाल लिया कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। तो निकालो एडजस्टेड कैपिटल। कैसे निकालोगे? जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल होगा उसको बेस मान के। रीजन भी बता दिया कि देखो मिनिमम कितना पैसा लाने से बिजनेस में एंटर कर सकते थे, इतना। ठीक है, 16,000। तो अब देखो इसके बेसिस पे जिसने ज्यादा दिया है उसने कितना ज्यादा दिया है वो निकालना है। तो देखो बी को देना चाहिए था 16,667 1 यूनिट के लिए, तो 2 यूनिट के लिए कितना होगा? इस तरीके से निकालना पड़ेगा ना। तो फिर 2 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए? क्योंकि बी का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, तो 2 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए? मैम 33,334। और सी का देखो, सी को 1 यूनिट के लिए इतना देना चाहिए था। ठीक है, तो फिर कितना होगा? 16,667। ठीक है, अब एक्सेस देखो, एक्सेस कितना दिया है? मैम বি এর তো কিছুই হবে না। না, বি এর কিছু হবে না, এরকম এক একটা করে সরে যাবে। আর ये 66,667 50,000। 50,000 इसने एक्स्ट्रा दिया है 50,000। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर एक्सेस कैपिटल का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर कितना आया बोलो तो? यहाँ पर 33,334 और 66,667 कितना आया? 1 लाख।
वन लाख। और यहाँ पर कितना आया 50,000। तो यहाँ दोनों का मिला के 1 लाख था। दोनों कौन कौन थे, बी प्लस सी, और यहाँ सी। पर किसका है, सी। तो सबसे एक्सेस कैपिटल किसने दे रखा है, मैम सी। सी ने। ठीक है, तो जब फाइनल पेमेंट होगा कैपिटल का तो सबसे पहले किसे मिलेगा, सी को। सी को। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में फर्स्ट पे टू सी। कितना पे होगा सी को, ये पहले जो सिंगल वैल्यू है कितना पे होगा 50,000। 50,000। फिर होगा सेकेंड पे टू, अब सेकेंड में कौन आएगा, मैम बी तले। बी एंड सी, उसमें सी भी तो हाँ इंक्लूड है हाँ ना, बी एंड हाँ। सी। सी। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है कि सी को 50,000 मिल जाएगा, और यहाँ पर जो वन अमाउंट लाख एक्स है हाँ वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ठीक है, ये देखो 2:1 था ना इनका, बी और सी का। और उसके बाद जो बैलेंस है, अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो पे टू ए बी एंड सी इन पीएसआर 3:2:1। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चूज कर लेना है कि पार्टनर लोगों के कैपिटल में सबसे पहले किसको देना है, तो जिसका एक्सेस कैपिटल सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सेस कैपिटल, और उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो फिर उसके बाद पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। इस तरीके से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, हम एक और ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। चलो और एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। ए बी सी, ठीक है, मान लो 5 3 और 5। बैलेंस कैपिटल, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए 3 लाख 2,50,000 3,50,000। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबका बैलेंस ऑफ कैपिटल सेम करेंगे। तो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक यूनिट प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, तो 5 यूनिट के लिए 3 लाख, तो 1 यूनिट के लिए 60,000। 60,000। और ये कितना हो जाएगा 83,333। 3 से डिवाइड करो, 3 × 8 = 24, हाँ मैम 83,333। और ये तो 70,000। ठीक है, 700। अच्छा अब सबसे कम कैपिटल किसने लगाया, ए ने। हाँ तो 60,000। इतना लगा के ही हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसी के हिसाब से सबका कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल, तो ए को 60,000 देना चाहिए था एक यूनिट के लिए, तो 5 यूनिट के लिए कितना 3 3 लाख। लाख। बी को 3 यूनिट के लिए कितना देना चाहिए था फिर 60,000 के हिसाब से 1,80,000, और 5 यूनिट के हिसाब से 3 लाख। अब देखो एक्सेस कितना है, एट तो नहीं। ওটা তো হবে না। হুম, हाँ बी एयर হচ্ছে সত্তর। 70,000। হুম, और ওটা ये वाला 50,000। 50,000। तो टोटल कितना हो गया 1,20,000 एक्सेस 20,000। कैपिटल। ये किसका है, बी प्लस सी का। फिर फिफ्थ नंबर में फिर से निकालेंगे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो अमाउंट 70,000 दिख रहा है ये फॉर 3 यूनिट दिख रहा है, तो फॉर 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 23,333। और ये हो जाएगा 10,000। 10,000। तो मिनिमम कौन सा हो गया दोनों में से 10,000। 10,000। तो इसी को लेके एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल, এটা तो ম্যাম সি 10,000। বেরিয়ে যাবে এবার। तो 10,000 लगाने से ही होता, तो 3 यूनिट के लिए 30,000, 30,000। और इसका 50,000 ही रहेगा। ठीक है, तो अब एक्सेस किसका हो रहा है, ম্যাম বি এর 40,000। बी का एक्सेस हो रहा है 40,000, सी का कुछ भी एक्सेस नहीं है, तो इसका मतलब ये 40,000 बी का।
तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले किसका नाम आएगा? P, हाँ, और अमाउंट भी हमें पता है, जब सिंगल पार्टनर है तो अमाउंट भी हमें पता है कितना होगा पर पार्टनर में। ठीक है, तो फर्स्ट पे 40,000 टू बी, B, सेकेंड पे 1,20,000 टू P बी and C. एंड सी इन कौन से PSR, रेशियो में? profit sharing ratio. इन PSR। हाँ, और अगर कुछ बैलेंस बचेगा, बैलेंस पे टू A, B एंड C इन 5:3:5 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ये 1,20,000 के अंदर ही ये 40 इंक्लूड था, बात समझो। ये 70,000 जो है, 70 और 50 मिला के एक्सेस 1,20,000 आए, फिर उसमें से हम लोगों ने एक्सेस कितना निकाल लिया? 40। तो क्या 40. ये 40 इसमें इंक्लूड था कि नहीं, बोलो? वो तो एक एक स्टेप वाइज एक्सक्लूड हो रहा है ना। হ্যাঁ ম্যাম এটা ছিল তাহলে हाँ, तो फिर इसमें ये 1,20,000 नहीं लिख सकते, फिर कितना लिखना पड़ेगा? 1,20,000 माइनस, ये क्यूमुलेट होके रखा है, -40, उसमें भी ठीक करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 80,000. 80,000। ठीक है, क्यूमुलेट होके रखा है ना, तो वो बात का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ मैंने अमाउंट लिखा ही नहीं, लेकिन अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 से 50,000 माइनस होके 50,000. 50,000। ठीक है, बस हाँ हो गया। अब हम लोग को इलास्ट्रेशन 8 जो है वो कर लेना है, तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और MCQ, और ये तो बहुत ही कम अमाउंट का है। अच्छा, देखो इलास्ट्रेशन 8, देखो कैसे बोलेगा, ये सारी चीज बोल के यहाँ पर बोल दिया है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से स्टेटमेंट बना के देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ठीक है। हाँ मैम. अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड निकाल लेते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर बाकी चीजों को बनाएंगे। वर्किंग नोट में बना लें उसे, देखते हैं इन्होंने क्या किया, वर्किंग नोट लिया है कि ऐसे ही किया है। ये स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश दिखा रहा है, और हाईएस्ट, हाँ वर्किंग नोट में लिया है। ठीक है, तो हम लोग भी वर्किंग नोट में करेंगे, हम पहले वर्किंग नोट दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो, या फिर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बोल के भी लिख सकते हो। ABC, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अभी सिखाया, बैलेंस कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन वैसे मैंने अभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल निकालने के लिए और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है फिलहाल। 76, 48, 36, फिर कैपिटल Capital per share of profit. पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिखा नहीं है, वो है कितना? 2:1 शायद। 2:1, 2:1, तो यहाँ लिख ले 2:1, या फिर एक काम कर सकते हो, एक लाइन यहाँ एड ऑन कर सकते हो, सेकंड में PSR, फिर थर्ड नंबर पे ये लगा दो, वो भी चलेगा। तो 2:1, 2 से डिवाइड करो। मैम 38,000. 24, और ये 36, फिर आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो जो सबसे छोटा कैपिटल है उसको बेस मान के करना है, जो कि है 24,000। 4. मिनिमम 24,000 से काम हो जाएगा, तो 24,000 1 यूनिट के लिए, तो 2 यूनिट के लिए 40, 48,000. 24,000 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए 48, फॉर 8. 24,000 1 यूनिट के लिए 2, और 1 यूनिट के लिए 24 ही रह जाएगा। मैम अब क्या निकालेंगे? एक्सेस। अरे मैम तो ए, 28,000. हाँ, ए का 28, बी का तो 0 हो जाएगा, और सी का 12,000. 12। तो एक्सेस कैपिटल टोटल कितना हो गया? 28 और 12, 30 और 10 से 40. 40। हाँ, ये किस में जा रहा है? A एंड C।
अच्छा, फिर 6 नंबर पे कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 28 डिवाइडेड बाई 2 14, 14। और ये 12 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 होगा ना पर शेयर हाँ निकालने के लिए, मैम। तो मिनिमम ये वाला हो गया। अब इसके बेसिस पे चलेंगे, एडजस्टेड कैप। 24,000 हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो 12,000 एक यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए 24,000, 24,000। और यहाँ पर भी 12,000। तो एक्सेस कैपिटल, 4,000 एक्स कैपिटल, और ये 0। ও 4,000 আসছে না, আমি 14 লিখে हाँ मैम দিয়েছি 4। ভুল। 24 और 28। हाँ, तो ये 4,000 ये किसको पे होगा, ए को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे टू ए, कितना 4,000। 4,000। सेकेंड पे टू ए एंड सी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कितना 40,000 माइनस 4,000। 4,000, 36। 36,000 इन 2:1, दो में जाएगा तो दो दो रेशियो लिखेंगे, ए का 2 और सी का 1। और अगर कुछ बैलेंस बचेगा पे टू ए बी एंड सी, वो भी पीएसआर में जाएगा, जो कि 2:1 होना चाहिए। ठीक है, ये हाँ इस मैम। तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वहीं पर खत्म हो गया, नहीं तो फिर से पेज पढ़ लेते और इसमें प्रॉब्लम हो जाती। ये एक ही जगह पे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट showing realization and distribution of cash, particular। बाकी ऑर्डर ऑफ पेमेंट यहाँ पर भी सेम रहेगा, बस मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई कर रहे थे, दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट वैसे ही रहेगा। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत है। पार्टनरशिप फर्म 30 जून को डिसॉल्व हो रहा है। कैपिटल लोन सन्ड्री क्रेडिटर द एसेट वेयर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे बिका है, कैश है इनका, ये ध्यान रखना है अभी मुझे, सन्ड्री एसेट। और बोल रहा है कैसे रियलाइज हो रहा है, एंड द पेमेंट आर मेड ऑन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, क्रेडिटर वेयर पेड। ये देखो यहाँ बोल रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, ठीक है, तो इसका मतलब भी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्रेडिटर इतना पे कर रहा है, क्रेडिटर को इतना, पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर एस्टिमेटेड टू बी 5,400। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है इसमें, तो सबसे पहले वही पे होगा, उसके बाद किसको पे होगा, क्रेडिटर को। क्रेडिटर और हाँ लोन टू मैम। बी है, मतलब बी क्योंकि पार्टनर है तो पहले क्रेडिटर जाएगा, फिर पार्टनर का लोन पे होगा। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंसेस के बाद एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस लेकिन 4,000 हुआ, तो यहाँ बचत हुआ है। दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15th September। ड्रॉ अप स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज। अब कौन से डेट पे कौन सा एसेट बिका है इस बार वो बता दिया है, 5th जुलाई, 30th अगस्त, 15th September, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही बता रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर अगर लिखेंगे तो कैसे करके लिखेंगे, तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर क्रेडिटर, फिर बीज लोन और एबीसी। ठीक है, और रियलाइजेशन को अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो और एक मेथड भी है, वो भी हम दिखा देते हैं। यहाँ डायरेक्ट क्रेडिटर लिख दो, ठीक है, फिर आ जाएगा बीज लोन, जगह थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। और एक तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं, तरीका यानी कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं, प्रेजेंटेशन। एबीसी पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, सबसे पहले बैलेंस ड्यू, क्रेडिटर को 30, 10, 1,60,000 है, मतलब अलग अलग 30,000, 10,000, 76, 48, 36। अब यहाँ पर लिख देते इसके नीचे कैश
बैलेंस। यहाँ अगर पर्टिकुलर लिखेंगे तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो कैश बैलेंस हम लोग के पास कितना है, 10,800 है। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या पे करेंगे, एक्सपेंस। ठीक है, हाँ, एक्सपेंस हम लोगों का, रियलाइजेशन हाँ, एस्टिमेटेड कितना था 5,400, बट रियल में कितना हुआ है 4,000। वो मुझे 15 सितंबर को पता चला है। तो 5,400 का हम बोल सकते हैं कि प्रोविजन करके रख रहे हैं अभी से, क्योंकि एस्टिमेटेड है ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि हम इतना पे करना पड़ेगा मुझे, मतलब सिर्फ हाँ एक्सपेंस मैम। नहीं लिख के सिर्फ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, लैंग्वेज थोड़ा और भी बेटर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, मतलब ये होना भी चाहिए, उसमें भी कर सकते हो, मतलब कर लेना प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 5,400 ही बचेगा हाँ मैम। बैलेंस। ठीक है, अब इससे किसको पेमेंट करोगे, सबसे पहले हाँ मैम। क्रेडिटर। এর থেকে কাকে पे করবে, क्रेडिटर। अच्छा, हाँ, एक क्रेडिटर के देबो। तो ऐसे लिख देते पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना दे सकते हैं। 5,400। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर में 5,000, मतलब यहाँ भी लिख देते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हो। तो 5,400, ठीक है। तो फिर यहाँ से 5,400 दिया, बाकी इधर कुछ नहीं दे पाए। तो अब हम लोग का बैलेंस ड्यू कितना हो जाएगा, निकालो। 24,600। ये तो खत्म हो गया ये अमाउंट, ये कितना हो जाएगा 24,600। 4,600 है। बाकी सब एज इट इज। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कलेक्शन, बस सबसे पहले कौन सा डेट का पेमेंट लोगे, कलेक्शन लोगे, 5 जुलाई, 30 अगस्त, 15 सितंबर। सबसे पहले 5 जुलाई, 5th जुलाई। 25,200, तो ये लिख देते हैं 5 जुलाई। जुलाई मतलब 7 ना की, हाँ मैम, फिर जुलाई मंथ। 5 जुलाई फर्स्ट रियलाइजेशन, या इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हो। 25,200। हाँ, 25,200। और क्रेडिटर को हम लोगों ने कितना पे करना है, 24,000 29, से। 29,000 अच्छा। था, लेकिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो देखो क्रेडिटर को वैसे देना कितना था हमें, 30,000। 30,000। हम लोग दे कितना रहे हैं, 29,000, 9,000। क्योंकि क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कितना, 1,000। हम्म। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, 25,200। मैम 24,600 तो। এইটা আছে তো 25,200। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা হ্যাঁ ম্যাম, ওটা তো আমার অ্যাভেলেবেল আছে বেরোচ্ছে, আমাদের কাছে। হ্যাঁ, এটা তো আমার ডিউ বেরোচ্ছে। আমার এই 30,000-এর মধ্যে 29,000 দেওয়ার কথা, তার মধ্যে আমি অলরেডি কত দিয়ে বসে আছি। 5,400। ঠিক আছে, তাহলে আর কত দিতে হবে, আর ম্যাম তাহলে 24,600। হ্যাঁ। তো এই 24,600টা যে আমি দেবো, এই 25,200 থেকে পুরোটাই তো দিতে হবে তাহলে আমাকে। হ্যাঁ ম্যাম। মানে আমি বলতে চাইছি, দেখো আমি লিখছি, यहाँ पर लिख देते लैंग्वेज, 5 जुलाई ম্যাম को বুঝেছি, মানে फर्स्ट। 25,200 থেকে ওর পুরো ডিউটা দিয়ে দেবো ওকে। হ্যাঁ, फर्स्ट रियलाइजेशन, और फर्स्ट रियलाइजेशन कितना हो रहा है, 25,200। ठीक है, अब इससे सेटल क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर क्रेडिटर। को। ठीक है, तो अब क्रेडिटर को कितना देंगे, 24,600। अच्छा 24,600 देंगे कि 23,600 देंगे, ये बताओ। मैम मतलब एक, 23,600 देबो তাহলে। हाँ, क्योंकि डिस्काउंट तो यहाँ 1,000 तो अप्लाई किया ही হ্যাঁ। नहीं है। ठीक है, यहाँ तो 30,000 लिखा हुआ है ना, तो 30,000 में इतना दिया, इतना बाकी है, लेकिन 1,000 डिस्काउंट भी मिलेगा, तो फिर 25,200 में से कितना देंगे, 23,600 है। 23,600। अब इसमें से इतना दे दिया, तो और बचा कितना, 1,600। तो वो किसको देंगे, 20 बीज लोन लोन है। में। ठीक है, हाँ। ऐसे करके होगा। तो बाकियों को तो कुछ दे नहीं पाए, अब बैलेंस ड्यू। अच्छा, ये चीज यहाँ लिख दे, कैसे हुआ है बाद में नहीं समझ पाओगे। तो पच्चीस हजार हाँ दो मैम। सौ पूरा चला गया। ठीक है, अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 जुलाई को फर्स्ट रियलाइजेशन, इतना। अब यहाँ फुल स्टॉप देखे, डिस्काउंट रिसीव्ड, हम लोग को क्रेडिटर से मिला ना, इन फुल सेटलमेंट एंड 1,600 पेड
टू एज लोन, ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, तो अब मैम बैलेंस ड्यू लिखते हैं। थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि ये लिखा तो इतना गैप क्रिएट हो गया। बैलेंस ड्यू, क्रेडिटर का पूरा बैलेंस खत्म, इनका 10,000 से 1,600 हटेगा, कितना हो जाएगा? 8,400। और इनका तो जैसा था वैसा ही 76,000, 48,000 और 36,000। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इसके बाद कौन सा रियलाइजेशन लेंगे? 30 अगस्त का 60,000। तो 30 अगस्त सेकेंड रियलाइजेशन 60,000। ठीक है, अच्छा अब ये मैम 60,000, अब 60,000 में से पहले कितना दे देंगे? 8,000, 8,400। ये आउटसाइडर लाइबिलिटी था। ठीक है, बीज लोन। अब बचा कितना, पहले ये सोचो। 51,600। उसमें से सबसे पहले एक मिनट, 51,600 बचा तो अच्छा 51,600 হ্যাঁ ঠিক আছে। ম্যাম এবার তো তাহলে ওই ইয়ে অনুযায়ী দিতে হবে, অর্ডার পেমেন্ট। ऑर्डर पेमेंट। ठीक है, तो उसके लिए ना एक वर्किंग नोट और चाहिए, रुको वो दिखाते हैं। यहाँ तो जगह नहीं बचा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर ही कर देते हैं, इसको वर्किंग नोट 2 कर देते हैं। ठीक है, तो अब कितना बचा पहले बोलो? 51,600। 51,600। वो कैसे हम लोगों ने निकाला? 60,000 से कितना माइनस किया? 8,400। 8,400, 60,000 माइनस 8,400, तो बचा कितना? 51,600। 51,600। এখানে একটা মিসম্যাচ কেন হচ্ছে? এক সেকেন্ড, वहां भी हो जाएगा लेकिन ये, अच्छा এটা 47,600। एक मिनट, इसको यहाँ भी तो दिखा सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट दाঁড়া, একটু ফরম্যাটটা ভেবে নি। এখানে দেখালে ভালো হবে না ওইখানেই দেখিয়ে দেবো? ভালো, এটা আমাদের ইলাস্ট্রেশন 8। ঠিক আছে, একটা ওয়ার্কিং নোট করে নিলেই ভালো হয়। এক মিনিট, এখানে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টার ওটা এখানে করে দেখাচ্ছি, এটাকে ওয়ার্কিং নোট 2 করে দেখাচ্ছি। এটার কতটা জায়গা লাগবে একটু এতে গিয়ে করতে হবে। 8,000 আর কতটা লাগবে? আর বেশি লাগবে না, 8,400। তার কটা লাइन লাগবে? এতটা এতটা জায়গা ছাড়লেই হবে। एक वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। देखो वर्किंग नोट 2 में क्या बनाना है, यहाँ पर देखो क्रेडिटर, यही बचा है ना, क्रेडिटर ए बी और सी। ठीक है, क्रेडिटर ए बी सी बचा, ये देखो क्रेडिटर नहीं सॉरी बीज लोन না কি নাম ছিল, এজ লোন না बीज लोन? ম্যাম ওটা 20 बीज লোন, लोन, কিন্তু ম্যাম 20 লোনটা তো দেওয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটা হয়ে গেছে। ওটা আমি জাস্ট এখানটায় দেখাচ্ছি কি যখন আমাদের এই 60,000 ডিস্ট্রিবিউশন আসছে তখন কিভাবে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। ठीक है, तो ये 60,000 में से पहले 8,400 किसे जाएगा? बीज लोन में। 20 লোন। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अमाउंट बच रहा है उसमें से देखो नेक्स्ट सबसे पहले 4,000 अगर है तो वो डायरेक्ट एक को चला जाएगा। ठीक है, तो 8,400 दिया 60,000 में से, तो क्या 4,000 अवेलेबल है हमारे पास? ম্যাম हाँ है। अब तो पार्टनर लोगों का बात आ रहा है, तो पार्टनर लोगों में सबसे पहले देखना है कि 4,000 है हमारे पास। हाँ है, तो 4,000 किसको चला जाएगा? सीधा सीधा এ কো। ए को। ठीक है, अच्छा अभी भी हमारे पास शायद पैसा बचा हुआ है। 60,000 में से 8,400 और 4,000 ही गया। ठीक है, कितना बच रहा है?
47,600। लेकिन मुझे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, 36,000। 36,000 तो हाँ। हो जाएगा आराम से। हाँ 36,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:0:1 कर दिया, ठीक है, बीच वाला जीरो, और इसमें 2:0:0:0:0:0 मतलब जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वैसे। तो 36,000 करेंगे किसको, ए को और सी को। तो बोलो, वो तो लिखा था कैसे होगा, मतलब ए सी क्यों हो रहा है, वो तो पहले ही हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, ए हाँ सी मैम, होगा। 24,000 और 12,000 देता है। 24,000 और 12,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अब बैलेंस क्या बच रहा है, तो बोलो, ये 4,000 और 36,000 और 8,400, ये इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, ये देखो 60,000 में से 8,400, 4,000 और 36,000, कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ম্যাম এটা ওই 24 হ্যাঁ। 40 আর ওদিকে 48,400, 60,000 থেকে 48,400 বাদ দাও। 11,600। তাই তো, 48,400ই তো হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ওটা ওটাই। 11,600, এটা 2:2:1 এ ডিস্ট্রিবিউট হবে। बोलो कितना होगा, सभी में चला जाएगा। ম্যাম ওয়ানেরটা হচ্ছে 2320 আর বাকিগুলো হচ্ছে 4640। चलो ठीक है, अब टोटल करो ये 60,000 के डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 20 लोन में 8,400, ए में कितना जाएगा, टोटल लगाओ। 24 मैम 32,640। 640, और इधर 4640। 4640, और इधर 12 13 14 14,320। 300। वहां पर करने से क्या होगा ना, इतना चीज नहीं कर पाएंगे एक ही जगह, मतलब ये चीज लिखे कहाँ पर, वो लिखने का स्कोप नहीं मिलेगा, तो इसको वर्किंग नोट 2 बना के कर लिया। तो 60,000 के डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रैकेट में वर्किंग नोट 2 लगा दो, और जहां पर जो अमाउंट है वहां उतना लिख दो, जैसे 20 लोन के नीचे 8,400, ए के नीचे 32,640, हाँ मैम। और उसके बाद 4640 ना। হ্যাঁ ম্যাম 4640, তারপর 14,320। तो ये देंगे, मैंने ये कर दिया, क्या बोले, हाँ ठीक है। अब बैलेंस ड्यू कितना आ रहा है, इसका तो कंप्लीट हो गया, 76 में से इतना दे दिया, तो कितना बचेगा, 43,360। और इसका, এটা ম্যাম 43,360 হলো। अच्छा, और ये वाला लास्ट वाला, এটা ম্যাম 21,680। ठीक है, ये बैलेंस ड्यू हो गया। अब और कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। 60,000 के बाद हुआ है 80,000 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर अमाउंट रियलाइज्ड 80,000 था ना शायद, हाँ 80,000। और अब देखो ये वाला कंसेप्ट जो मैंने उस क्वेश्चन में बताया वो समझो, देखो यहाँ 5,400 हम लोगों ने खर्चा सोचा था, बट एक्चुअली कितना हुआ, 4,000। तो হ্যাঁ मैंने ম্যাম 5,400 का प्रोविजन किया, और 15 सितंबर को ही मुझे पता चला कि मेरा खर्चा 4,000 हो रहा है, तो मेरे पास पॉकेट में और कितना पैसा आ गया, 1,400। तो वो मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता হ্যাঁ दिया ম্যাম। था। बैलेंस आउट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, 81,400। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब कैसे करोगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट तो खत्म, जैसे ऑर्डर ऑफ पेमेंट था कि जिसका जितना एक्सेस कैपिटल था उस हिसाब से, तो एक्सेस कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाकी हमेशा पीएसआर पे होते जाएगा। तो 81,400 को पीएसआर पे डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 2:2:1, तो कितना कितना होगा, ম্যাম 32,560 দুটো। हम्म আর হচ্ছে अरे 16,280। अच्छा, तो फिर अब और तो कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है, तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, जो भी बैलेंस करके आएगा अनपेड हो जाएगा, कि হ্যাঁ इतना नहीं दे पा रहे, तो बोलो कितना नहीं दे पा रहे। এগুলোতে তো সেম আসবে, এটাতে আলাদা আসবে, শূন্য ম্যাম এটা শূন্য। 10,800। আচ্ছা, আর এইটা লাস্টেরটা
এটা ম্যাম 5400। টোটাল করো কত হচ্ছে, 10 10 20 5 25, 25 আর এদিকে হয়ে গেল 16, 16 আর 4, 1000 নাকি 2000, 27,000 হচ্ছে। 27,000। हाँ 27,000 हो गया अनपेड। अब इस पे भी चेक करते हैं कि मैच होता है कि नहीं। तो देखो मेरा लाइबिलिटी कितना है, मेरा लाइबिलिटी है टोटल 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। अच्छा, और मुझे कलेक्शन कितना हुआ, রিয়েলাইজেশনও আছে, হ্যাঁ এক্সপেন্স। রিয়েলাইজেশন আছে, তাহলে ওটাকেও অ্যাড অন করতে হবে। ওটা আমার কত হচ্ছে, 5। 4,000। হ্যাঁ হ্যাঁ, 4,000। तो 2,04,000 का खर्चा था, ठीक है। और कलेक्शन कितना हुआ, 10,800, और ये सब ऐड करो, 25,200 और 60 और 80। এটা ম্যাম 1,76,000। अब डिफरेंस निकालो ये दोनों का। 28,000 হচ্ছে ম্যাম। 28,000 हो रहा है। ओ क्रेडिटर तो 1,000 का डिस्काउंट दिया है, तो फिर इसका হ্যাঁ, मतलब यहाँ से 1,000 और कम हो 20 ওটা जाएगा। 3,000 হয়ে যাবে, 2 লাখ। हाँ तो फिर अब देखो कितना आ रहा है, এবার आ ম্যাম जाएगा 27,000। 7। हाँ आ गया ना, হ্যাঁ 27,000। और एक तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ क्रेडिटर कम किया। अब देखो मैंने यहाँ पर खर्चा 4,000 ही लिया, अगर हम खर्चा बाई चांस 5,400 लेते हैं तो वहां भी मुझे 1,400 कम करना पड़ेगा फिर হ্যাঁ ম্যাম, जाके, এখানে ठीक है। 81,400 করে দিতে হবে। হ্যাঁ তখন ওখানে চেঞ্জ করতে হবে। तो ऐसे करके ना चेक करके देख सकते हैं कि लास्ट वाला वैल्यू, चाहे कोई भी मेथड हो, मेरा इस तरीके से बनना चाहिए। तो एक बहुत ही आसान सा चीज है वैसे देखा जाए तो, अगर एग्जाम में आए तो मुझे तो लगता है करना चाहिए, ठीक है। ना तो कुछ डेबिट है क्रेडिट है, कुछ वैसा नहीं है। और करने के बाद ये भी चेक कर सकते हैं कि सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये कंप्लीट, बस ये कुछ ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू, और हम लोग का पार्टनरशिप कंप्लीट। बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। হ্যাঁ ম্যাম, ট্রু। नहीं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में फर्क था ना, पहले दिन ही डिसोल्यूशन में ये पॉइंट लिखवाया था। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है। আচ্ছা, এটা শুধু পার্টনারশিপ। हम्म। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে ফলস। हाँ এটা ये কত? पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। पहले दिन जब हम लोगों ने डिसोल्यूशन किया হ্যাঁ था ना হ্যাঁ ম্যাম, तभी ওটা। लिखा था। হ্যাঁ, देखो मिल जाएगा পার্টনারশিপ। नोट, है ना, लिखा था ना हम लोगों ने। হ্যাঁ ম্যাম। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब फिर से देखो कि ये ध्यान रखो हमेशा आंसर देने के पहले कि पार्टनरशिप बोला है कि पार्टनरशिप फर्म बोला है। ऑन द डिसोल्यूशन হ্যাঁ ऑफ ম্যাম। पार्टनरशिप, फर्स्टली द एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड, देन द अमाउंट रियलाइज्ड इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज टू द आउटसाइडर। এটা ফলস। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, firstly the asset of the firm are realized, then the amount realized is applied first towards repayment of liabilities to the outsider। तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होना चाहिए। ফলস, হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, फिर बोल रहा है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द बिजनेस सीजेस टू एंड। इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड एंड द बिजनेस डिसकंटिन्यूज। अगर ম্যাম, দ্য फर्म, বিজনেস ডিসকন্টিনিউজ মানে ম্যাম কি বলছে? বিজনেস চলাটা মানে কন্টিনিউ হবে না, আর মানে বিজনেস ডিসকন্টিনিউ মানে বন্ধ হবে। ম্যাম, এটা তো ট্রু পার্টনারশিপ, না, তাহলে পার্টনারশিপের ওটা তো কন্টিনিউ চলবে। ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিসলিউশন অফ ফার্ম, যদি ফার্মটাই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিজনেস সিজেস টু এন্ড, বিজনেসটাই বন্ধ হয়ে যাবে। আগে এটা ভাবো, এটা ঠিক না ভুল? হ্যাঁ ম্যাম, এইটা তো ঠিকই। ঠিক আছে, তারপরে বলছে ইন দ্য ইভেন্ট অফ ডিসলিউশন অফ পার্টনারশিপ দ্য পার্টনারশিপ ইজ রিকনস্টিটিউটেড, হ্যাঁ, মানে এটাও ঠিক। পার্টনারশিপ অ্যান্ড বিজনেস মানে আগের বিজনেসটা তো ডিসকন্টিনিউ হবে না। ধরো এবিসি ছিল, সি রিটায়ার হয়ে গেল, তাহলে আগের বিজনেসটা তো ডিসকন্টিনিউ হচ্ছে, আচ্ছা, বন্ধ হ্যাঁ ম্যাম। হচ্ছে না। না হ্যাঁ হ্যাঁ। ডিসকন্টিনিউ আর বন্ধ তো আলাদা জিনিস হয়েছে না, ডিসকন্টিনিউ মানে কন্টিনিউয়েশনটা ভেঙে গেল। আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম, এটা তাহলে ট্রু হবে।
এটা ট্রু, ঠিক আছে। এক্সপেন্সেস অফ डिसोल्यूशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट आर क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री सोचो, अगर जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है तो एंट्री में क्या रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब एक्सपेंस पे करते हैं? এক্সপেন্স পে করি যখন। রিয়েলাইজেশন তো নমিনাল অ্যাকাউন্ট, এক্সপেন্স পে করলে কি হবে এন্ট্রি? ম্যাম ডেবিট হবে তো ওটা। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस होता है ना, टू कैश হ্যাঁ हाइफन হ্যাঁ, देके हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं, तो ये वाला क्या हो गया? এটা फॉल्स। ফলস। और रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सोचो पहले ये सही है कि नहीं। রিভ্যালুয়েশন, হ্যাঁ ম্যাম এটা ঠিক। কি করে ডিসোলিউশন অফ আচ্ছা ডিসোলিউশন অফ পার্টনারশিপ, বাট रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हाँ হ্যাঁ ম্যাম ট্রু এটা। ट्रू, दोनों बात ही सही बोला है, हाँ ठीक है। ये ट्रू, उसके आगे वाला फॉल्स, फिर ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स। ये वाला इन्होंने ट्रू बोल रखा है, बट क्यों, एक बार देखते हैं। मुझे तो लगता है ये फॉल्स होना चाहिए। बोल रहा है ऑन द dissolution of partnership, firstly the asset of the firm are realized, then the amount realized is applied first towards repayment of liabilities to outsiders and loan taken from partner, afterwards the capital contributed by partner is repaid। वो तो ठीक है जो लिखा है, बट यहाँ ऐसा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसका मतलब तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होता है, तो एसेट ऑफ द फर्म नहीं, ये गलत ही बोला इन्होंने। अगर ये आंसर ट्रू तब होगा अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या दिया हुआ रहना चाहिए, ফার্ম বলে फर्म, তাহলে। ठीक है हाँ। ये बाकी इन्होंने गलत दे दिया आंसर, और हो सकता है तुम लोग के इसमें नया में अगर चेंज कर दिया है तो देख सकते हो एक बार, लेकिन मुझे लगता है मैंने ये नया वाला ही ओपन किया है। হ্যাঁ ম্যাম पार्टनरशिप সেমই আছে। सेम ही है ना। पार्टनरशिप कुड बी डिसॉल्व बिकॉज ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, आइदर ए और बी। डिसोल्यूशन कब होता है? ম্যাম ইনসলভেন্সি অফ আ পার্টনার। क्या না डेथ হলেও তো আর হবে। ডেথও, হ্যাঁ ডেথও তো হয়, ডেথ অফ আ পার্টনার। সি हाँ হবে তাহলে অপশন। हाँ, इधर ए और बी, ठीक है। फिर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज should be divided among partner in the profit in the ratio of capital in the same ratio in which they share profit, মানে profit sharing ratio equally। ম্যাম ফার্স্ট। না কেন, আমরা এতগুলো রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট বানালাম, ওতে যে প্রফিট বা লসটা হয় সেটা পার্টনারদের মধ্যে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করি? প্রফিট আর লস। এই তো এতগুলো অঙ্ক করলাম, এই যেমন ধরো কোনটা দেখাবো, যে কোনোটা দেখাতে পারি। রিয়েলাইজেশন, এখানে পার্টনারের প্রফিট লস ম্যাম এটা কিভাবে ইন দ্য সেম রেশিও ইন হুইচ দে শেয়ার প্রফিট হবে। হ্যাঁ মানে ওইটা ঘুরিয়ে বলেছে, মানে প্রফিট শেয়ারিং রেশিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ক্যাপিটাল রেশিও বলে দিয়েছি ভুল করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মানে না তো না, প্রফিট ক্যাপিটাল শেয়ার। রেশিও এটা পিএসআর। হ্যাঁ ম্যাম এটাই হ্যাঁ, হবে। एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट से हमें कुछ रियलाइज्ड हुआ, तो ये क्रेडिट कहाँ होता है? तो सोचो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो देखो ম্যাম डिसोल्यूशन, রিয়েলাইজেশনে হয়। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। एंट्री क्या होता है? देखो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमें स्टेप वन नहीं करना पड़ता है ना, मतलब लेजर है नहीं तो लेजर হ্যাঁ को হ্যাঁ जीरो হ্যাঁ नहीं ম্যাম। करना पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे बाई कैश और उसका नाम लिख देंगे। হ্যাঁ ম্যাম। तो बाई कैश का मतलब तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो थ्री का आंसर ए हो जाएगा। ए लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज क्रेडिटेड टू। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले रहा है डिसोल्यूशन के टाइम पे, कोई पार्टनर बोल रहा है ठीक है ये लोन ना हम पे कर देंगे, लेकिन इसका मतलब है वो अभी बोल रहा है पे कर देंगे, बाद में तो उसे वो वापस करना है बिजनेस से, फिलहाल वो कर देगा, तो क्या एंट्री होता है? ম্যাম এটা তো রিয়েলাইজেশনেও লিখি আমরা। না না, এন্ট্রিটা কি হবে ভাবো, রিয়েলাইজেশনও আসবে। ধরো কোনো পার্টনার এক্স ওয়াই জেড তিনটে পার্টনার আছে, এবারে ধরো হ্যাঁ ম্যাম। কোনো এজ লোন ছিল, ঠিক আছে, এজ লোন ছিল 10,000-এর, এক্স বললো ঠিক আছে এই 1,000 টাকার লোনটা আমি আপাতত পে করে দিচ্ছি, তাহলে এন্ট্রি কি হবে? প্রথম কথা ভাবো রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্টে এখানে তো সবার আগে ম্যাম লিখতে হবে বাই ওয়াইজ এজ লোন। ক্যাপিটাল হ্যাঁ বলো, অ্যাকাউন্ট। প্রথমে তো এজ ম্যাম লোন বলে আমরা এখানে 1,000 লিখবো, যদি পে করে হ্যাঁ দিতাম তাহলে কি এন্ট্রি করতাম? রিয়েলাইজেশন টু ব্যাংক, ভেবে দেখো, पे कर देते तो क्या लिखते, হ্যাঁ रियलाइजेशन टू হ্যাঁ बैंक, बट হ্যাঁ पे ম্যাম। पे नहीं कर रहे हैं। हमारे इस पेमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसने ले लिया है? एक्स ने। এক্স।
ठीक है, तो बैंक की जगह क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन तो तब भी दे, कैपिटल अकाउंट, तो फिर आंसर क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैम। हाँ, तो फिर क्रेडिट कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर यही क्वेश्चन क्रेडिट की जगह डेबिट देता तो फिर आंसर क्या हो जाता? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन है तो रियलाइजेशन तो आता है, बट हमें पूछा क्या है ना, डेबिट या क्रेडिट, उसके बेसिस पे हम लोग को आंसर देना पड़ेगा। अच्छा है मैम। फिफ्थ नंबर पे देखो, बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट इज, ये तो बोल ही दोगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और ये लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और मेथड्स इज adopted to ensure that distribution of cash among partner is in proportion to their interest in partnership। पार्टनरशिप में सी হবে। हाँ, या तो मैक्सिमम लॉस मेथड या हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो किया जा सकता है। दोनों में आंसर सेम आता है, ऐसा नहीं कि किसी में कम बेनिफिट है किसी में ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो मेथड हमें क्वेश्चन बोलेगा, और क्वेश्चन हमें हमेशा बता देगा कि कौन से मेथड से करना है, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया हम लोग का पहले, और इसमें कुछ हमारा वो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन था भी नहीं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कंपनी अकाउंट्स, ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।